नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल बोर्ड चैनल में एक बार फिर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको बैनर दिख ही रहा होगा, गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारी फेक ऐप्स जो होती हैं वो आपसे गलत परमिशन लेती हैं। या दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर जो फेक ऐप होती हैं वो आपसे गलत परमिशंस लेती हैं और आपका डेटा को स्टील करती हैं, चोरी करती हैं। तो दोस्तों, हो सकता है वो ऐप आपके मोबाइल में हो सकता है मेरे मोबाइल में हो सकता है किसी भी एंड्रॉइड यूजर के मोबाइल में वो ऐप हो सकती है, क्योंकि वो ऐप्स के बहुत ही मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं। तो हो सकता है वो आपके मोबाइल में या मेरे मोबाइल में हो, पता नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको पता भी पड़ेगी कि आप कैसे उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग मोबाइल फोन्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम में से ज़्यादातर यूथ और जो ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, वो ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। वो ज़्यादातर एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं और हम लोग अपना सारा ज़्यादातर इंपॉर्टेंट डेटा अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में स्टोर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी अपने पास अपना डेटा एंड्रॉयड फ़ोन में स्टोर करके रखा होगा। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपने ज़रूर नाम सुना होगा गूगल प्ले स्टोर का, और उसका आइकन भी अपने मोबाइल में देखा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ प्ले स्टोर के बारे में। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये है एक बहुत ही फेमस ऐप स्टोर है, जहाँ पर एंड्रॉयड ऐप्स को स्टोर होते हैं, जहाँ से हम नॉर्मली फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर तो ज़रूर गए ही होंगे। तो जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप प्ले स्टोर पर जाने के बाद ऐसे ही आपके सामने कुछ प्ले स्टोर का कुछ फ्रंट आया होगा, आपके सामने भी जब आप गए होंगे। तो आप में जाने के बाद आप लोगों ने जस्ट प्ले स्टोर पर कुछ ना कुछ ऐप तो ज़रूर सर्च की ही होगी। जब आपने कोई ऐप सर्च करी होगी तो उसको फिर उस पर क्लिक करके ऐसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा होगा। तो सोचिए, इंस्टॉल करने के बाद जब वो ऐप आपके मोबाइल में आ गई, जब मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद आपने उसको एक बार क्लिक करके ओपन ज़रूर करा होगा। तो ओपन होने के बाद आपके सामने वो ऐप ने कुछ ना कुछ परमिशन ज़रूर मांगी ही होगी, जैसे कि अभी ये मांग रहा है। तो जैसे कि आपने इसको अलाउ करा हो, फिर उस ऐप ने आपसे एक परमिशन के बाद कोई और परमिशन ज़रूर मांगी ही होगी, जैसे कि ये मांग रहा है, जिसको कि आपने अलाउ करा ही होगा। उसके बाद भी उसने कोई और परमिशन जरूर आपसे मांगी ही होगी, जिसको भी आपने अलाउ कर दिया होगा। तो सारी परमिशन को अलाउ करने के बाद वो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस अपना खोल देता होगा। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बिना पढ़े सारी परमिशन दे देते हैं। तो क्या ये सही करा हमने? तो गाइस, अगर आपने गौर करा हो तो हमने गलती से वो वाली परमिशन भी दे दी थी जो हमें नहीं देनी चाहिए थी, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये सारी गलती हम लोगों में से सभी लोग ज़्यादातर करते हैं। हम लोग परमिशंस देखते ही नहीं है कि कौन सी ऐप क्या परमिशन मांग रही है, और बिना देखे उसको हम सारी परमिशंस को अलाउ कर देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अपने मोबाइल से इंपॉर्टेंट बात करनी पड़ती है, तो उन लोगों को कॉल रिकॉर्ड करने की भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैंने ऐसी प्ले स्टोर पर बहुत सारी लाइव ऐप देखी हैं कॉल रिकॉर्डिंग की, जो आपको फीचर्स तो बहुत अच्छे देती हैं, बहुत अच्छा फीचर्स देते हैं, बहुत एफिशिएंटली वर्क करती हैं, बट वो ऐप रियली में फ्रॉड हैं। बिल्कुल फ्रॉड ऐप डेवलपर ने बनाई हुई है, बिल्कुल फ्रॉड हैं, बेकार हैं। वो ऐप आपसे फालतू की बहुत ही हाई डेंजरस परमिशंस मांगती हैं, जिनको हम यूजर्स गलती से बिना देखे अलाउ के चक्कर में अलाउ कर देते हैं। तो जैसा कि प्ले स्टोर पर मेरे फ्रेंड ने एक कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप डाउनलोड की थी। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप्स को आपसे किस टाइप की परमिशन मांगनी चाहिए? वॉइस रिकॉर्डिंग की मांगनी चाहिए और स्टोरेज की मांगनी चाहिए। और सोचिए, अगर वो कुछ अलग ही परमिशन मांगे तो, जैसे कि लोकेशन की या रिकॉर्ड योर स्क्रीन की। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो एक कॉल रिकॉर्डिंग की आपको क्या ये परमिशन मांगनी चाहिए थी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मतलब आपने उसको गलत परमिशन दे दी है। जी हाँ, लगाना शॉक। सो प्लीज़ गाइज, ऐसे ही किसी भी ऐप को अलाउ हर बार अलाउ पे क्लिक मत कीजिए, जरा पढ़ लीजिए प्लीज़। तो जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर का बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ साइबर न्यूज़ की है कि 27 ऐप डेवलपर निकले थे, जिनने 101 ऐप बनाई थी, जिनके पता नहीं बहुत ज़्यादा ही मिलियंस में डाउनलोड थे। जी हाँ दोस्तों, मिलियंस में वो ऐप डाउनलोड हो चुकी हैं। आप इस साइट पर मैं आपको इस साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर रीड कर सकते हैं इस आर्टिकल को। तो जी हाँ दोस्तों, 27 ऐप डेवलपर थे, जो उनका नाम वगैरह सब फेक था, और उनने जो 101 ऐप बनाई थी, वो सारी 101 ऐप फेक थी। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसा ही काम करती थी, आपका डेटा स्टील करती थी। तो आप उन ऐप से प्लीज़ सावधान हो जाइए। इस आर्टिकल के सबसे लास्ट में आपको दे रखी हैं वो सारी ऐप के नाम, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में तो वो ऐप इंस्टॉल है या नहीं। अगर हो तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए 27 ऐप डेवलपर विद 101 ऐप्स
इन टोटल फॉर अ कंबाइंड 69 मिलियन इंस्टॉल्स। आप देख सकते हैं 69 मिलियन इंस्टॉल्ड, यानी कि वो टॉप पॉपुलर ऐप्स हैं। तो दोस्तों होता एक्चुअली क्या है, होता ये एक्चुअली तो जो एक्चुअली ये फेक ऐप बिल्कुल कॉपी टू कॉपी बिल्कुल बढ़िया बनाई जाती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बस परमिशंस ऐसे अनवांटेड परमिशंस ले लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो परमिशंस ले लेते हैं, आपके मोबाइल का सारा डेटा स्टील कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली होता क्या कि ये इनके इतने डाउनलोड होने के चक्कर में जो ओरिजिनल ऐप होती है वो थोड़ा नीचे हाइड हो जाती है, जो फेक ऊपर आ जाती है। तो आप प्लीज़ हमेशा कंफर्म कर लिया करें कि जो भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो फेक ना हो, किसी अदर लिंक से तो ऐप डाउनलोड करें ही ना, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही दोस्तों आपने आरोग्य सेतु ऐप के नाम बारे में तो सुना होगा। ये ऐप दोस्तों कोरोना का ट्रैकर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि इस ऐप को भी एक नवयुवक ने हैक कर लिया था कुछ टाइम पहले, अब ये अपडेट हो चुकी है, बट कुछ टाइम पहले इसको भी हैक कर लिया गया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप, बेंगलोर प्रोग्राम में हैक आरोग्य सेतु इन जस्ट 4 hours आफ्टर गवर्नमेंट सेड इट कैन बी हैक्ड। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, इसकी भी लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है एन एथिकल हैकर, एक एथिकल हैकर ने क्लेम करा था कि जितनी भी इंडिया की कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप हैं वो सारी ऐप सुपर ईजी हैं हैक करने के लिए। गवर्नमेंट ने इसका रिस्पॉन्स देते हुए कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल। तो दोस्तों इस नवयुवक ने वो करके दिखा दिया। इसने जस्ट कुछ नहीं करा, इसने उस ऐप का सारी चीज़ों को बाईपास कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसका वेरिफिकेशन बाईपास कर दिया, उसका जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बाईपास कर दिया, मैप की बाईपास कर दी, लोकेशन बाईपास कर दी। इसने इस ऐप को टोटली बाईपास कर दिया और ये दिखा दिया कि वो बंदा फिट है। जी हाँ दोस्तों, जब ये हो सकता है तो आप जान सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप भी हैक्ड हो चुका है। अब सही है दोस्तों, अब ये अपडेट कर लीजिए अगर आपने अपडेट नहीं किया हो तो अब ये ऐप बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों ये हैक वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब भी हो सकता है तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐपों से ऐसी परमिशन किसी भी ऐप को ना दें। तो आप दोस्तों गूगल प्ले स्टोर की अब जो फेक ऐप्स जो भी रह गई हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं, तो उसका बचने का तरीका यही है कि आप इनको परमिशंस ना दें, वही परमिशन दें जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या जिस ऐप की बेसिक नीड है। बाकी किसी भी ऐप को ऐसी फालतू परमिशन ना दें, अगर दिखे तो उसको रिपोर्ट कर दें। तो यह बस वार्निंग थी, इसको आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें प्लीज़। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं तो आपका भी फ़ोन हो सकता है हैक। सो आज की इसी अच्छी सीख के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।